1912 की वो रात जब समुंदर के सीने ने गुरूर को निगल लिया। दुनिया ने कहा ये जहाज खुदा भी नहीं डुबो सकता, मगर तकदीर ने दिखा दिया कि ताकत, इल्म और गुरूर सब उनके हुक्म के आगे बेबस हैं। वो ठंडी रात, वो बर्फ का पहाड़ और वो लम्हा जब इंसान ने अपनी ताकत पर भरोसा किया मगर खुदा ने अपनी कुदरत दिखा दी। आखिर ये महज एक हादिसा था या इंसान के गुरूर के खिलाफ कुदरत का इशारा। गाइज, आज से 110 साल पहले 15 अप्रैल 1912 वो तारीख थी जब दुनिया का मशहूर तरीन जहाज टाइटैनिक समुंदर में डूब गया था। उस वक्त रात के 2:20 हो रहे थे। टाइटैनिक उस वक्त कनाडा के पास अटलांटिक ओशन पर मौजूद था। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब टाइटैनिक कैसे डूबा, इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइटैनिक के डूबने के बाद क्या हुआ, यानी टाइटैनिक के मलबे के साथ क्या हुआ, आज टाइटैनिक कहाँ मौजूद है और इस तारीखी जहाज को आज तक इतनी तरक्की करने के बाद भी निकाला क्यों नहीं जा सका। गाइस, टाइटैनिक को बनाने में 2 साल का वक्त लग गया था। इसको बनाने में 3000 लोगों ने काम किया था। इस बहरी जहाज में 2200 लोग सफर कर सकते थे। टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका सफर कर रहा था, लेकिन अपने सफर के दौरान ये एक आइसबर्ग से टकरा गया। अब कई लोग ये भी मानते हैं कि उस वक्त टाइटैनिक में आग लग गई थी और इसके डूबने की एक बड़ी वजह आग भी थी। बहरहाल आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और ये समुंदर की गहराई में चला गया। कितनी गहराई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। गाइस, टाइटैनिक समुंदर के 12,600 फीट गहराई पर मौजूद है। अब जब 1912 में टाइटैनिक डूब रहा था तो इसके डूबे हुए मलबे को इसके ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। कई टीम्स अटलांटिक ओशन में जाकर वापस आ चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक का कुछ पता नहीं लग सका। समुंदर की 12,600 फीट गहराई में शदीद अंधेरा होता है और यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यानी टाइटैनिक को ढूंढना ही एक बहुत मुश्किल काम था। इसके अलावा उस जगह मौसम भी अक्सर बहुत खराब हो जाता था और टीम्स के लिए समुंदर में रुकना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता था। गाइस, इसी तरह 73 साल गुजर गए और फाइनली 1985 में जाकर टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। इसको ढूंढने वाले आदमी का नाम रॉबर्ट बिरोट था। क्योंकि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में टूट गया था, इसीलिए समुंदर में भी इसके 2 हिस्से मौजूद थे। टाइटैनिक के दोनों हिस्से एक दूसरे से तकरीबन 2000 फीट दूरी पर मौजूद थे। इसको ढूंढने के बाद रॉबर्ट बिरोट ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि टाइटैनिक को कभी भी निकाला नहीं जा सकता। इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। गाइस, इसके बाद टाइटैनिक के पास कई एक्सपेडिशन भेजी गई। 1987 में टाइटैनिक से 1800 चीजें निकालने का भी दावा किया गया, जिनमें कुर्सियां और घड़ियां वगैरह शामिल थी। लेकिन टाइटैनिक के मलबे को कभी ऊपर निकाला क्यों नहीं जा सका, ये तारीख का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। तो फिर इसका मलबा आज भी पानी में क्यों मौजूद है। गाइस, टाइटैनिक के हिस्सों को बारी बारी समुंदर से निकाला भी जा सकता है और कई लोगों ने इसको निकालने की कोशिश भी की, लेकिन आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि हम इतनी गहराई से समुंदर से चीजें निकाल भी सकते हैं, तो टाइटैनिक के टुकड़ों को क्यों निकाला नहीं जा रहा। गाइस, इसकी सिंपल वजह यह है कि टाइटैनिक अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। इस पर जंग लग चुका है। ये इतनी बुरी हालत में मौजूद है कि इसके समुंदर में कई हिस्से काफी गहराई में फैल चुके हैं। अगर इसको ऊपर लाने की कोशिश भी की जाए तो इसके हिस्से टूट फूट जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी अगर टाइटैनिक के हिस्सों को निकाल लिया जाए तो इनको पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी इन हिस्सों को निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि टाइटैनिक को आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में मौजूद बैक्टीरियाज खा रहे हैं, यानी आने वाले वक्तों में टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। ये आज भी आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, यानी समुंदर की हजारों फीट गहराई, मौसम की खराबी और नीचे पानी का प्रेशर उतना मसला नहीं है। असल मसला टाइटैनिक की हालत है, जो जंग लगकर तकरीबन खत्म हो चुका है।